नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं नवेंदु शेखर झा। इस वक्त बीसीसीआई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो कि कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है, क्योंकि देश पहले आता है फिर क्रिकेट आता है। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल 2025 को अनिश्चित काल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हो चुके हैं, दोनों ओर से हमले तेज हो रहे हैं। ऐसे में कल रात में अचानक से धर्मशाला में मुकाबला रोक दिया गया था। आपको बता दें कि कल पंजाब और दिल्ली के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मैच खेला जा रहा था, जो कि पहले पंजाब के मुल्लापुर में खेला जाने वाला मैच था। उसे इन्हीं सुरक्षा कारणों से धर्मशाला शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन मैच 12 ओवर ही हो पाया था। अचानक से स्टेडियम की एक फ्लड लाइट बंद कर दी गई, तो लोगों ने समझा कि शायद ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कुछ ही मिनट बाद स्टेडियम की दूसरी फ्लड लाइट भी बंद कर दी गई। फिर लोगों को समझ में नहीं आने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ देर बाद स्टेडियम को पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया गया, यानी चारों फ्लड लाइट्स ऑफ कर दिए गए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान पंजाब में मिसाइल अटैक कर रहा था और हिमाचल प्रदेश, जो कि पंजाब से बहुत दूर नहीं है, क्यों पाकिस्तान के टारगेट पर आ गया था। पाकिस्तान मिसाइल से इस क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाना चाहता था और जैसे ही यह खबर लगी, तुरंत इस मैच को रोक दिया गया और यह फैसला ले लिया गया कि यह मैच आगे नहीं खेला जाएगा। जैसे ही मैच रुका, स्टेडियम में लोग परेशान हो गए। हालांकि वहां पर बीसीसीआई के जितने भी सीनियर अधिकारी थे, उनकी सूझबूझ से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सभी को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से बता दिया गया कि सुरक्षा कारणों से इस मैच को रोका जा रहा है। आपको बता दें कि दोपहर के 3 बजे ही स्टेडियम में मॉक ड्रिल भी किया गया था। उस दौरान सभी जो वहां पर दर्शक मौजूद थे, उन्हें बताया गया था कि इमरजेंसी की स्थिति में आप कैसे स्टेडियम से बाहर निकलेंगे, और ठीक वैसे ही हुआ। लोगों को वहां से धीरे धीरे निकाला गया, लेकिन जो खिलाड़ी थे या फिर टीम के जो स्टाफ थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि पंजाब के टीम के जो कोच हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग, जो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया धर्मशाला का। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो खिलाड़ी दिल्ली और पंजाब के वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें रेल के थ्रू दिल्ली लाया जाएगा, क्योंकि हवाई सेवाएं बंद है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। दिल्ली के भी उसमें सारे खिलाड़ी वहां पर हैं, सारे सपोर्टिंग स्टाफ हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आईपीएल जो सस्पेंड हुआ है, क्या वो इस सीजन होगा या नहीं। तो आपको बता दें कि फिलहाल इसे अनिश्चित काल तक के लिए सस्पेंड किया गया है, यानी जैसे ही भारत में स्थिति सामान्य होगी, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो जाएगा, तो आईपीएल मैचेस होंगे। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारत को 20 तारीख से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जो कि जून में होगा, और 25 मई को आईपीएल का फाइनल होने वाला था। आईपीएल के 57 मैच हो गए थे, कल 58वां मैच था जो कि रोका गया, और आज 59वां मैच होने वाला है अब नहीं होगा, जो कि लखनऊ के अटल बिहारी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था आरसीबी और लखनऊ के बीच। सुरक्षा कारणों से इस मैच को भी रोका गया, यानी ये मैच नंबर 59 होने वाला था। इसके बाद सिर्फ 11 मैच बचे हुए थे। इसके बाद फिर एलिमिनेटर का मैच होता, प्लेऑफ होता और फिर फाइनल मुकाबले खेले जाते। लेकिन बीसीसीआई हमेशा से भारत सरकार के साथ खड़ा रहा है। आपको याद होगा 2009 का वो समय, जब लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक से आईपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में उस समय सुरक्षा कारणों से सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि हम आईपीएल में सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। जिसके बाद बीसीसीआई ने 2008 की सफलता को देखते हुए साउथ अफ्रीका में पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां आईपीएल कराया गया। इसके बाद जब कोविड आया, उस समय भी दुबई में सीजन आयोजित किया गया। जब जब भारत में दिक्कत हुई तो आईपीएल को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कराया गया। लेकिन इस बार लोगों का यही कहना है कि आईपीएल जरूरी नहीं है, देश की सुरक्षा जरूरी है, और इसलिए जब तक भारत पाकिस्तान के बीच हालात ठीक नहीं हो जाते, देश में सुरक्षा का 100% माहौल नहीं बन जाता, आईपीएल नहीं होना चाहिए। वैसे भारत के पास बहुत ऑप्शन है, साउथ इंडिया में मैच हो सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि वो सरकार के साथ खड़ी है। बीसीसीआई पहले भी भारत सरकार के सभी नियम को, सभी कानून को मान रही है, पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रही है। ऐसे में बीसीसीआई का ये जो फैसला है वो देश हित में है, और अभी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बीसीसीआई की, वो है कि सभी खिलाड़ी जो फंसे हुए हैं धर्मशाला में, उन्हें कैसे वहां से निकाला जाए। क्योंकि आप दूसरी ओर देख लीजिए, पीएसएल जो पाकिस्तानी सुपर लीग है, आईपीएल के तर्ज पर होता है, उसे फिलहाल दुबई शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि भारत ने मिसाइल अटैक किया था कल रावलपिंडी स्टेडियम पे, जिसके बाद स्टेडियम तबाह हो गया। हालांकि भारत ने इसलिए अटैक उस स्टेडियम पे किया क्योंकि वहां से भारत में ड्रोन हमले किए जा रहे थे,
इसे लेकर के भारत ने जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी स्टेडियम को ध्वस्त किया, जिसके बाद पीएसएल के मैच रद्द हो गए पाकिस्तान में होने वाले और उसे शिफ्ट कर दिया गया दुबई। अब जो सवाल है कि यह है कि इस स्टेडियम की अभी स्थिति क्या है। तो फिलहाल स्टेडियम सुरक्षा के घेरे में आ चुकी है, वहां पर पैरामिलिट्री के जवान तैनात कर दिए गए हैं और कल मैच के दौरान खुद बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जयदीप साकिया वो वहां पर मौजूद थे। अनुराग सिंह ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल जो कि आईपीएल के चेयरमैन हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उनका गृह राज्य हिमाचल है। वो खुद स्टेडियम में उस दौरान पहुंचे जब फ्लड लाइट्स को ऑफ किया गया था और वो खुद स्टेडियम में जाकर के लोगों को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई कितने जिम्मेदार पूर्ण रवैये से इस पूरे गतिविधि को देख रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल रावलपिंडी में भी जो मुकाबले थे वो कैंसिल हो गए। एक तरफ पीएसएल जो दुबई में शिफ्ट हो गया है और आईपीएल फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब एक और सवाल लोगों के जहन में है कि क्या आईपीएल को दुबई में कराया जा सकता है? तो इसका जवाब फिलहाल नहीं है, क्योंकि पीएसएल के मैचेस दुबई में होंगे। तो ऐसे में भारत के खिलाड़ी जब दुबई जाएंगे तो दूसरी ओर पाकिस्तानी खिलाड़ी भी होंगे। तो ऐसे में बीसीसीआई कभी ये रिस्क लेना नहीं चाहेगी सुरक्षा कारणों से। वैसे तो दुबई बहुत बेहतरीन जगह है, वहाँ हमेशा से भारतीय क्रिकेटरों को या भारतीय खिलाड़ियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। लेकिन इस समय बीसीसीआई का सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है कि वो सरकार का जो भी ऑर्डर होगा उसे फॉलो करेगी। हालांकि अभी तक बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं आई है, लेकिन यह जानकारी पुख्ता है। बीसीसीआई के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि इस बार जो है आईपीएल फिलहाल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। जैसे ही भारत में समय अनुकूल होगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, व्यवस्थाएं सही होंगी, खिलाड़ियों को सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर मिल जाएगी, तो फिर से आईपीएल को उसी तर्ज पर कराया जाएगा। क्योंकि ये 18वां सीजन है आईपीएल का और अब तक 17 सीजन खेले गए हैं और आज तक कभी भी विदेशी खिलाड़ियों को भारत में कोई दिक्कत नहीं हुई है। भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षा तो मुहैया करवाई ही है, बीसीसीआई ने उन्हें तमाम फैसिलिटीज भी दी हैं, किसी भी खिलाड़ी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। और यही वजह है कि आईपीएल दुनिया का सबसे ना सिर्फ महंगा क्रिकेट लीग बन गया है बल्कि लोकप्रिय क्रिकेट लीग बन गया है, जिसने बीसीसीआई को भी उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां बीसीसीआई की कमाई की बात करें तो वो दूसरे कई देश हैं उनकी जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है। तो आईपीएल कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए है ये आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब क्रिकेट प्रेमियों जो ये सोच रहे होंगे कि मैच कैंसिल हो गया, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट भारत में एक धर्म की तरह है। तो फिलहाल देश में संविधान देश जो है वो संविधान से चलेगा और कोई भी धर्म है वो देश से ऊपर नहीं होता है। और उसी के तरह आईपीएल भी अब जो है वो देश के नीचे है। जैसे चीजें ठीक होंगी आईपीएल के मैचेस होंगे। फिलहाल आईपीएल सस्पेंडेड है और इस पे कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, ना ही बीसीसीआई से, ना ही भारत सरकार से, ना ही जय शाह से, क्योंकि जय शाह पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे इसको आगे कंटिन्यू करवाना है। हो सकता है कि ये 2 महीने के बाद हो सकता है कि हालात अगर ठीक हो जाए तो ये अगले महीने ही हो जाए। लेकिन एक बात तो तय है, अगर चीजें ठीक रही तो भारत इंग्लैंड के खिलाफ पहले सीरीज खेलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होने वाला है 5 मैचों का। उसके बाद ही आईपीएल के मैचेस कराए जा सकते हैं। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जैसे ही इस खबर से जुड़ी कुछ और अपडेट आएगी हम उसे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।